हेलो स्टूडेंट, बीए पार्ट सेकंड, पेपर नीति शास्त्र। आज हम बात करेंगे नीति शास्त्र के एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत उपयोगितावाद पर। उपयोगितावाद मनुष्य के अपने सुख या हित के स्थान पर अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख या हित को ही समस्त मानवीय कर्मों के शुभत्व का मानदंड मानता है। अतः इसे सर्वार्थमूलक सिद्धांत कहा जा सकता है। यह सिद्धांत मनुष्य के व्यक्तिगत सुख या हित के स्थान पर अधिकतम व्यक्तियों के लिए अधिकतम उपयोगिता को समस्त मानवीय कर्मों के मूल्यांकन का एकमात्र मानदंड मानता है। जर्मी बेंथम, स्टुअर्ट मिल, हेनरी सिज़विक आदि दार्शनिकों ने 18वीं तथा 19वीं शताब्दी में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। वर्तमान युग में अनेक विचारकों ने इसे दो भागों में विभाजित किया है। सर्वप्रथम उपयोगितावाद सुखमूलक हो सकता है अथवा आदर्शमूलक। सुखमूलक उपयोगितावाद के अनुसार अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख ही अपने आप में वांछनीय अथवा शुभ है, जबकि आदर्शमूलक उपयोगितावाद सुख के अतिरिक्त मनुष्य की अन्य मानसिक अवस्थाओं को भी अपने आप में शुभ मानता है। एक अन्य वर्गीकरण के अनुसार उपयोगितावाद दो प्रकार का है, कर्म संबंधी उपयोगितावाद तथा नियम संबंधी उपयोगितावाद। अब बात करते हैं कर्म संबंधी उपयोगितावाद की। कर्म संबंधी उपयोगितावाद किसी विशेष कर्म की अधिकतम उपयोगिता को ही उसके शुभत्व का एकमात्र मानदंड स्वीकार करता है। इसके अनुसार किसी विशेष परिस्थिति में मनुष्य के लिए संभव सभी कर्मों में से केवल वही कर्म उसका कर्तव्य है जो वास्तव में अधिकतम व्यक्तियों के सुख अथवा कल्याण में सहायक हो। दूसरे शब्दों में इस सिद्धांत के अनुसार एक विशेष समय पर सभी संभव कर्मों में से प्रत्येक व्यक्ति को केवल वही कर्म करना चाहिए जिसके द्वारा कम से कम व्यक्तियों को कम से कम दुख अथवा हानि पहुँचे और अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख अथवा कल्याण में सहायक हो। कर्म संबंधी उपयोगितावाद के लिए मूल प्रश्न यह है कि अमुक परिस्थिति में किए गए अमुक कर्म की अधिकतम उपयोगिता है अथवा नहीं। वह इस प्रश्न को कोई महत्व नहीं देता यदि इस परिस्थिति में प्रत्येक व्यक्ति यही कर्म करे तो इस कर्म की अधिकतम उपयोगिता होगी या नहीं। कर्म संबंधी उपयोगितावाद तो केवल किसी कर्म की अधिकतम उपयोगिता पर ध्यान देता है, वह कर्म नियमानुसार है अथवा नहीं, इस प्रश्न का उसके लिए कोई महत्व नहीं है। उसके अनुसार यदि किसी विशेष परिस्थिति में नियम विरुद्ध कर्म की ही अधिकतम उपयोगिता है तो हमें वह कर्म अवश्य करना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि हमें यह विश्वास है कि किसी विशेष परिस्थिति में झूठ बोलने अथवा चोरी करने से अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित संभव है तो उस परिस्थिति में झूठ बोलना अथवा चोरी करना हमारा कर्तव्य है। इसका अभिप्राय यह है कि किसी भी परिस्थिति में कोई भी कर्म करने से पूर्व हमें केवल यही निश्चय करना चाहिए कि उस विशेष परिस्थिति में उस कर्म की अधिकतम उपयोगिता है अथवा नहीं। व्यापकता की दृष्टि से कर्म संबंधी उपयोगितावाद को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, सीमित कर्म संबंधी उपयोगितावाद तथा सार्वभौमिक कर्म संबंधी उपयोगितावाद। सीमित कर्म संबंधी उपयोगितावाद के अनुसार किसी विशेष समुदाय के अधिकतम सदस्यों के लिए किसी कर्म की अधिकतम उपयोगिता के आधार पर ही उसे शुभ माना जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई कर्म मेरे देशवासियों अथवा मेरे धर्म अनुयायियों के लिए अधिकतम सुख या हित में सहायक है तो इसे इस सिद्धांत के अनुसार शुभ माना जाएगा। सार्वभौमिक कर्म संबंधी उपयोगितावाद
के अनुसार केवल वही कर्म शुभ है जो संपूर्ण मानव जाति के लिए अधिकतम सदस्यों के अधिकतम सुख या हित में सहायक हो। मूलतः इसी सिद्धांत का समर्थन करते हुए बेंथम ने कहा है, अधिकतम व्यक्तियों के लिए अधिकतम सुख में सहायक प्रत्येक कर्म शुभ है और ऐसा करना ही मेरा कर्तव्य है। अधिक व्यापक होने के कारण यह सिद्धांत सीमित कर्म संबंधी उपयोगितावाद की अपेक्षा अधिक संतोषजनक प्रतीत होता है। यही कारण है कि बेंथम के अतिरिक्त कई अन्य दार्शनिकों ने भी इसका समर्थन किया है, जिसमें प्रमुख है जी.ई. मूर। सार्वभौमिक कर्म संबंधी उपयोगिता के वाद के विरुद्ध अनेक गंभीर आपत्तियां हैं, जैसे कर्मों का मूल्यांकन करने में यह नियमों को कोई महत्व नहीं देता तथा यह केवल इसी के आधार पर व्यवहारिक जीवन में किसी कर्म के औचित्य का निश्चय करना बहुत कठिन है, क्योंकि किसी भी कर्म के तात्कालिक तथा दूरगामी समस्त परिणामों को निश्चित रूप से जानना तथा उनका ठीक ठीक हिसाब लगाना असंभव है। अन्य आपत्ति बटलर तथा रॉस के द्वारा उठाई गई है। इस सिद्धांत के संदर्भ में यह उपयोगितावाद सामान्यतः कुछ मूल नैतिक सिद्धांतों की पूर्णतः उपेक्षा करता है। अपनी इस आपत्ति को उन्होंने इस उदाहरण के द्वारा स्पष्ट किया है। मान लीजिए हमारे द्वारा किए गए दो कर्मों क और ख की उपयोगिता सभी दृष्टियों से समान है, किंतु क को करते समय हमें वचन भंग करना पड़ता है, असत्य बोलना पड़ता है और अन्याय करना पड़ता है, जबकि ख को करते समय हमें इन तीनों में से कोई भी कार्य नहीं करना पड़ता। ऐसी स्थिति में कर्म संबंधी उपयोगितावाद हमारे ये दोनों कर्म समान रूप से उचित होंगे, क्योंकि उनकी उपयोगिता समान है। परंतु यदि हम उपयोगितावादी नहीं हैं तो हम सामान्यतः यही कहेंगे कि उक्त दोनों कर्मों की कुल उपयोगिता के समान होते हुए भी क अनुचित तथा ख उचित कर्म है। इस सिद्धांत के अनुसार अनेक ऐसे कर्म भी हमारे कर्तव्य हो जाते हैं जिन्हें हम सामान्यतः उचित नहीं मानते। अब हम बात करते हैं नियम संबंधी उपयोगितावाद की। नियम संबंधी उपयोगितावाद के अनुसार हमें केवल वही कर्म करना चाहिए जो ऐसे सामान्य नियम के अनुरूप हो जिसकी वास्तव में अधिकतम उपयोगिता है। नियम संबंधी उपयोगितावाद इस प्रश्न को महत्व नहीं देता कि किस विशेष कर्म की अधिकतम उपयोगिता है। उसके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि जिस नियम के अनुसार वह कर्म किया जाता है उसकी अधिकतम उपयोगिता है अथवा नहीं। इसका अर्थ यह है कि हम किसी सामान्य नियम जिसकी निश्चित रूप से अधिकतम उपयोगिता है का पालन करने के लिए किसी विशेष परिस्थिति में कोई भी ऐसा कर्म कर सकते हैं जिसकी उस परिस्थिति में अधिकतम उपयोगिता नहीं है। उदाहरण के लिए हम ये जानते हैं कि किसी विशेष परिस्थिति में सत्य बोलने से अधिकतम उपयोगी परिणाम नहीं निकलेंगे, तो भी हमें उस परिस्थिति में सत्य ही बोलना चाहिए, क्योंकि अंततः सत्य बोलने के नियम की अधिकतम उपयोगिता है। इस प्रकार अधिकतम उपयोगिता के कारण ही अन्य नैतिक नियमों का भी सामान्यतः पालन करना आवश्यक है। कर्म संबंधी उपयोगितावाद के भी दो भेद है, सीमित तथा सार्वभौमिक। सीमित नियम संबंधी उपयोगितावाद केवल उन्हीं सामान्य नियमों को महत्व देता है जिनकी किसी विशेष समुदाय के अधिकतम सदस्यों के लिए अधिकतम उपयोगिता है। एक समुदाय विशेष तक सीमित होने के कारण यह सिद्धांत अपूर्ण ही प्रतीत होता है। इस सिद्धांत के विरुद्ध मुख्य आपत्ति यह है कि किसी समुदाय में ऐसे अनेक नियम प्रचलित हो सकते हैं जो अन्य सभी समुदायों के हित की पूर्णतः उपेक्षा करते हैं। ऐसी स्थिति में केवल उन्हीं नियमों के अनुसार आचरण
करना और उनके अनुरूप सभी कर्मों को उचित मानना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता। सीमित नियम संबंधी उपयोगितावाद के विरुद्ध यह आपत्ति भी उठाई जा सकती है कि यह सिद्धांत दो या दो से अधिक समुदायों द्वारा स्वीकृत नियमों में होने वाले संघर्ष को समाप्त करने का कोई संतोषजनक उपाय नहीं बताता। इसी कारण अधिकतर दार्शनिकों ने सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया। उसके स्थान पर एक व्यापक सिद्धांत को स्वीकार किया जो सार्वभौमिक नियम संबंधी उपयोगितावाद है। यह केवल ऐसे नियमों को महत्व देता है जिनकी किसी विशेष समुदाय के सदस्यों के लिए नहीं अपितु संपूर्ण मानव जाति के लिए अधिकतम उपयोगिता है। इस सिद्धांत के अनुसार वही कर्म उचित है जिसे ऐसे ही व्यापक नियम के अंतर्गत रखा जा सकता है। इस प्रकार सार्वभौमिक नियम संबंधी उपयोगितावाद केवल उन्हीं नियमों को अधिकतम उपयोगी मानता है जो किसी विशेष समुदाय के सदस्यों पर लागू न होकर सभी मनुष्यों पर समान रूप से लागू हो सके। मिल, ऑस्टिन, ब्रांट आदि दार्शनिकों ने किसी न किसी रूप में इस सिद्धांत का समर्थन किया है। व्यापकता की दृष्टि से यह सिद्धांत सीमित नियम संबंधी उपयोगितावाद की अपेक्षा निश्चय ही अधिक संतोषजनक है। इसी कारण वर्तमान युग में अधिकतर उपयोगितावादी इस व्यापक सिद्धांत को स्वीकार करते हैं। अब बात करते हैं उपयोगितावाद की आपत्तियों पर। उपयोगितावाद की प्रमुख समस्या यह है कि इसका मूल आधार अधिकतम उपयोगिता बहुत ही अस्पष्ट है। यह कहना बहुत कठिन है कि उपयोगिता का वास्तविक और ठीक अर्थ क्या है, क्योंकि इस संबंध में स्वयं सभी उपयोगितावादी परस्पर पूर्णतः सहमत नहीं है। बेंथम, मिल, सिज्विक आदि कुछ उपयोगितावादियों ने सुख के अर्थ में ही उपयोगिता शब्द का प्रयोग किया है। उनके मतानुसार अधिकतम उपयोगिता का अर्थ अधिकतम सुख है, परंतु रेशेडल, टुलमिन, मूर, ब्रॉन्ट आदि विचारकों ने उपयोगिता के अर्थ को सुख तक सीमित नहीं माना। उपयोगिता शब्द को अधिक व्यापक अर्थ में प्रयोग करते हैं वे, किंतु इन दार्शनिकों में से भी किसी ने भी ये पूर्णतः स्पष्ट नहीं किया गया उपयोगिता का ठीक क्या अर्थ है। उपयोगितावाद की एक अन्य मुख्य समस्या यह है कि उपयोगिता की मात्रा को मापना लगभग असंभव है। अब हम बात करते हैं उपयोगितावाद के अन्य प्रकार आदर्शमूलक उपयोगितावाद पे। कुछ विचारकों ने उपयोगिता के इस व्यापक अर्थ के आधार पर सुखमूलक उपयोगितावाद से भिन्न प्रकार के उपयोगितावाद का प्रतिपादन किया है, जिसको रेशेडल ने आदर्शमूलक उपयोगितावाद की संज्ञा दी है। यह आदर्शमूलक उपयोगितावाद बेंथम, मिल, सिज्विक आदि द्वारा प्रतिपादित सुखमूलक उपयोगितावाद से भिन्न है, क्योंकि वह सुख के अतिरिक्त कुछ अन्य मानसिक अवस्थाओं अथवा अनुभवों को भी अपने आप में शुभ अथवा वांछनीय मानता है। रेशेडल के अतिरिक्त जी.ई. मूर ने भी नैतिक आचरण के संबंध में आदर्शमूलक उपयोगितावाद का समर्थन किया है। मूर सुखवाद के प्रमुख आलोचक रहे हैं, अतः वे न तो केवल सुख को स्वतः साध्य शुभ मानते हैं, न सुख तथा शुभ को समानार्थक रूप में स्वीकार करते हैं, परंतु सुखवाद को स्वीकार न करते हुए भी उन्होंने उपयोगितावाद का समर्थन किया है और ये कहा है कि व्यवहारिक जीवन में सर्वोत्तम परिणामों के आधार पर किसी कर्म के औचित्य का निर्णय किया जा सकता है। धन्यवाद।